जबरदस्त वाली बात और एक आध ऐड तो इस तरह लगा हुआ है कि भाई फैज भाई की अपने चूजों की पिक्चर लगी हुई है, लोकेशन भी बीमार की है और मेंशन है कि वो फैज से चूजा लेने आए। वो तो हट गया, वो जब हमने उसके ऊपर आवाज उठाई उसके बाद जो है वो मुर्गियाँ दो टाइप की होती है हमारे पास, एक लेयर एक ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं और लेयर अंडों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लेयर के जो मेल्स होते हैं ना, उनको 10-12 रुपये में सेल कर देते हैं और वो नहीं भी बिकते तो उनको पानी में डुबो के मार देते हैं, बड़ी होंगी वो शाइनी नहीं होंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको तब पता लगेगी जब आपको एक्सपीरियंस होगा। नए बंदे को तो पता ही नहीं कि टांगे ड्राई कैसी हैं या नॉर्मल टांगे कैसी हैं, यानी कि एक नए बंदे को। मैं फेसबुक पे मैंने देखा था, आप लोग भी सर्च करिएगा ब्रॉयलर चिक्स कराची के अंदर ऐड लगे में। तो बहरहाल हम लोग किसी को भाई बोलेंगे नहीं, किसी के ऊपर टारगेट नहीं है हमारा लेना, लेकिन ये कि भाई वो टोटली जो है बी ग्रेड चूजा है। अब आप अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, बेसिकली वो ब्रॉयलर के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं ना ब्रॉयलर पे, उससे रिलेटेड है, ताकि आप सबको अंदाज़ा हो जाए। लेकिन उससे पहले ज़रा छत का लुक दिखा दें कि हम लोग कहाँ मौजूद हैं, और मैं कहता हूँ ज़रा बाहर का भी दिखा दो, क्योंकि उसका रीज़न सारा ये है ना कि भाई हम लोग कराची यूनिवर्सिटी की छत के ऊपर मौजूद हैं। धूप हो रही है, लेकिन हमने कहा वीडियो रिकॉर्ड करनी थी आप लोगों के लिए, ताकि आप सब लोगों के लिए तो ना आसानी हो जाए। अच्छा जी, वीडियो को टॉपिक कुछ इस तरीके का था, भाई जगह हमें यहाँ पे सुकून से मिली, हमने कहा बात कर सकते हैं। फैज भाई टॉपिक बताएं, टॉपिक क्या था? भाई टॉपिक ये है कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, और वो ये इस चीज़ में फ्रॉड हो रहा है कि ब्रॉयलर का चूज़ा जो है वो लेयर का दे रहे हैं वो लोग। दूसरा ये है कि भाई बोल रहे हैं कि हमारी हैचरी से जो है ताल्लुकात बने हुए, हमारे जो है वो हम लोग खुद हैच कर रहे हैं चूज़ा, हमारे अपने ब्रीडर लगे हुए, तो हमारी सेटिंग के अंदर ये वो। तो भाई बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि भाई ब्रॉयलर के बी ग्रेड भी कितना लोगों को चिपका रहे हैं। तो बी ग्रेड से रिलेटेड फैज ने बता दिया। तो भाई सबसे पहला फ्रॉड हम लेके चलते हैं। कौन सा वाला लेके चलें? अच्छा देखिए, मैं आपको फ्रॉड की तरह मैं भी हल्का सा डिफाइन कर दूं। फ्रॉड इसलिए हो रहा है कि लोगों को मार्केट में चूज़ा बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हम बेच रहे हैं इस टाइम पे 220-225 रुपये का जो मार्केट का रेट है, वो भी शॉर्ट हुआ है। आपको पता है कि पिछले 2 दफ़ा से जो है चूज़ा बहुत से लोगों का मिल नहीं रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है हैचरी से ही शॉर्ट हुआ है, तो हम कैसे दें। आप उस चक्कर में जो है OLX पे दर लगे हुए, और पर्सनली मैंने खुद मैसेज किए हैं भाई लोगों को, और जब मैंने लोगों से पूछा तो उल्टा वो मुझे बोल रहे हैं भाई कि हमारी हैचरी से सेटिंग है, हमारे अपने ब्रीडर लगे हुए, हमारी हैचिंग हो रही है। मैंने बोला वाह यार, कितना अच्छी ज़बरदस्त वाली बात है। और एक आध ऐड तो इस तरह लगा हुआ है कि भाई फैज भाई की अपने चूज़ों की पिक्चर लगी हुई है, लोकेशन भी बीमार की है और मेंशन है कि वो फैज से चूज़ा लेने आए। वो तो हट गया, वो जब हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई उसके बाद जो है वो OLX से ही ऐड लग गया। मेरे ख्याल में वो हमारे देख रहा होगा, हो सकता है या नहीं भी। तो भाई मैं यही बोलूँगा, अगर किसी ने ये हरकत करी है तो भाई बराए मेहरबानी हम लोग OLX पे नहीं सेल करते हैं। हमारा सिर्फ नंबर जो है ना उस पर आप हमसे कांटेक्ट करो, इसके अलावा हम नहीं सेल करते। भाई ये वाली सिचुएशन आ गई। पहला फ्रॉड हमने फैज भाई ने बताया आपको कि हैचरी के सेटिंग वाला। अच्छा, दूसरा फ्रॉड क्या चल रहा है? मैंने आपको कल एक बंदे का बताया था कि उन्होंने जो है ना 40 रुपये के हिसाब से चूज़ा खरीदा, 40 रुपये के और उनको लेयर का चूज़ा मिल गया। देखिए, इसमें मैं आपको एक बंदे को कसूर नहीं दूंगा, भाई की भी गलती है कि उसको मार्केट से रेट लेना चाहिए था। नए बंदे को रेट का नहीं अंदाज़ा। अब लोग ये सोचते हैं कि हम 220 का दे रहे हैं, मार्केट में 40 का है, तो वो 40 का बाय कर लेते हैं। उसमें मिलता क्या है? लेयर का चूज़ा मिलता है, और वो जो कलरफुल चूज़ा आप देख रहे होते हो ना, ये वो चूज़ा होता है। आज अभी इस दफ़ा मैं कहा उसका 10-12 रुपये रेट है चूज़े का होलसेल के अंदर। और होता क्या है उसके साथ, यानी कि लेयर जो होती है ना, जो अंडे वाली मुर्गी होती है, पहले आपको बता दूं, डिफाइन कर दूं जल्दी से कि लेयर 2 टाइप की होती है। एक ब्रॉयलर होता है, सॉरी मुर्गियाँ 2 टाइप की होती है हमारे पास, एक लेयर एक ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं और लेयर अंडों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लेयर के जो मेल्स होते हैं ना, उनको 10-12 रुपये में सेल कर देते हैं और वो नहीं भी बिकते तो उनको पानी में डुबो के मार देते हैं। बड़ी गंदी इंडस्ट्री है। और जो बिकने वाले होते हैं उन पर रंग करके जो बच्चों को मिल रहा होता है वही चूज़ा होता है। तो बहुत सारे लोगों को 40-40 रुपये में वो चूज़ा मिल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ बताओ ज़रा उनका। भाई उसके बाद यही सीन है कि वलीद ने प्रीवियस वीडियो में, मेरे ख्याल में कल की वीडियो में उसने बताया, परसों की वीडियो में बताया, तो उसने यही बिल्कुल सही बात बताई भाई कि 8,000 रुपये का जो उसने चूज़ा लिया है, वो उल्टा आके हम लोग को बता रहा है कि मतलब हमने जो है वो, आप तो 220 रुपये 230 रुपये का रेट बता रहे हो, हमने 40 रुपये का चूज़ा लिया है। और जब हमने बोला कि भाई वो पूरा का पूरा मेल चूज़ा है, आप उसको फौरी तौर पे अगर आप उसी वक्त 8,000 रुपये को ज़ाया कर दोगे ना तो वो आपका फ़ायदा है। कल को आप उसको इतनी फीड के लाओगे ना तो वो आपके 50 से 60,000 रुपये कहीं भी नहीं गए जो आपके डूबे। ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिन्होंने बेचारों ने 500 चूज़ों के ऊपर इतनी मेहनत करी है, 2-3 लाख रुपए की फीड खिला दी, पर वो वजन नहीं गेन कर रहा। वो भी आपके उसमें एक चैनल पे डली भी है, मैं कुछ आप वो वीडियो भी है, मैं कोशिश करूंगा मिलके तो वो भी साथ में लगा दूंगा वीडियो, कि आप लोग देखोगे लोग ना किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़, दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मेंशन कर रहे हैं कि ये हमारी अपनी हैचरी का है और हम इसकी घर में ब्रीडिंग कराते हैं। सर बताएं इसका मसला ज़रा। भाई इसके अंदर ये सीन है कि हैचरी, पहली बात तो ये है कि हैचरी तो लग सकती है, उसको मैं नहीं करता भाई। अंडा ब्रॉयलर का या लेयर का अंडा, फर्टाइल अंडा आपको मिल ही नहीं सकता। उसकी वजह ये कि हमारे पास जो अपर एरियाज हो गए, जैसे हमारे पास जो है पिंडी साइड हो गया, मरी हो गया, बाकी जो है जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे फार्म है हमारे जितने भी है। और फार्म से पोल्ट्री, उनका हैचरी से ऐसा लिंक होता है
कि वो पूरे पूरे साल का जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, पैसे चल रहे होते हैं, क्योंकि वो 1000 अंडे 2000 अंडे नहीं दे रहे होते, वो दे रहे होते हैं लाखों में अंडे दे रहे होते हैं, हजारों में 70,000 80,000 पर डे के हिसाब से अंडा जब निकल रहा है, तो उसमें से आपको घर वालों को कैसे वो 100-200 चूजे वो अंडे दे देंगे वो। और ये जो बताया ना कि जो पूरे साल की कमीशन होता है, यानी कि आपको सिर्फ एक हैचरी का बताऊं जिसके थ्रू हम काम करते हैं ओलंपिया के थ्रू, इनके वीक में 2 हैचेस निकलते हैं 70-70 हज़ार अंडों के, यानी कि 70-70 हज़ार चूज़ों के अंडा तो और ज़्यादा लगता होगा। तो अगर हम 70,000 को भी अगर 8 भी हैच निकालें तो मोटे मोटे कुछ 5-5.5 लाख चूज़ा हो गया। देखिए मेरा अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता है हल्का फुल्का, वो कैलकुलेशन आप कर लेगा। तो किसी को छोटे स्केल पे मिलता ही नहीं है। दूसरा फैज़ ने बताया कि जो इनका एग्रीमेंट होता है ना, यानी कि 8-10 लाख अंडों का, वो भी छोटे स्केल वालों का होता है, जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं, जिसमें KNNs हो गया, ओलंपिया हो गया, और इसके अलावा के फार्म वाले हो गए, इन सबके अपने ब्रीडर्स फार्म होते हैं और ये अपने ब्रीडर्स फार्म से आपको मंगा के देते हैं। जो लोग लेयर को क्रॉस करके समझ रहे हैं कि वो ब्रॉयलर का चूज़ा बेच रहे हैं, तो भाई ये 100% फ्रॉड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, हो सकता है वो क्या कहते हैं, उनको खुद नहीं पता हो ये क्या कर रहे हैं वो, लेकिन सीधा सीधा फ्रॉड है। तो जो भी चीज़ हो ना ज़रा समझ लिया करें, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, मार्केट में भी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, एक चीज़ ये वाली हो गई। एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में आजकल, और वो चल रही है ब्रॉयलर के हवाले से। अगर आप लोग कहोगे तो कल की वीडियो हम उस पर बना देंगे कि ब्रॉयलर खाना सही है या नहीं है, विद प्रूफ्स के साथ। यानी कि आपको पता है कि हमारी डॉक्टर्स के साथ भी कमाते रहती हैं, उसके साथ और भी लोगों के साथ रहती हैं, दोनों सिचुएशन में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि और क्या फ्रॉड हो सकता है। हमने 2 फ्रॉड बता दिया आपको। बी ग्रेड वाला फ्रॉड भी फैज़ बताएगा आपको। भाई बी ग्रेड वाला फ्रॉड जो है वो इस तरीके से हो रहा है कि आपको, अच्छा एक मिनट, देखिए नए बंदे को 100% नहीं पता लग सकता कि बी ग्रेड चूज़ा क्या होता है। बी ग्रेड आपको क्या लगता होगा सिर्फ साइज़ में छोटा होता है, बी ग्रेड में 10 चीज़ें होती हैं, वो आपको फैज़ बताएगा लास्ट में। यानी कि मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा था कि वो चीज़ देखिए बी ग्रेड के अंदर बेसिकली अब लोग जो बोलते हैं ना, वो आजकल ये चल रहा है कि भाई जो लोगों ने देखा है, सर्च वगैरह किया है, काफ़ी हद तक सही है, लेकिन वो जो मेन उसकी जो चीज़ है ना, वो बेसिकली नेवल इन्फेक्शन देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि बी ग्रेड है या ए ग्रेड है। तो मैं आपको अगर मैं बताऊं तो हमारी चैनल ऑडियंस में जो इस इंडस्ट्री के बंदे देख रहे होंगे ना, उसमें से 70-80% को जो है ना वो नहीं पता होगा कि भाई बी ग्रेड किस तरीके से चेक नहीं 90% लोगों को नहीं पता होगा। ऐसी सीन है। वो ये समझ रहे होंगे कि उसका जो है वो सही से उसके फेदर्स नहीं है तो वो बी ग्रेड हो गया, अगर उसके लेग्स सही शाइनी नहीं है तो वो बी ग्रेड हो गया। मैं आपको बी ग्रेड ऐसा भी चूज़ा दूंगा जो साइज में बड़ा होगा, जो वेट में पूरा होगा, जो मतलब फेदर्स में पूरा होगा, लेकिन वो होगा बी ग्रेड। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई नेवल इन्फेक्शन या कोई ना कोई इन्फेक्शन लाजमी होगा उसके अंदर। अब लोग पता है बी ग्रेड को किस में भी शामिल कर देते हैं भाई, कि आजकल डिफॉर्मिटीज जो आती है, जैसे हमारे पर लंगड़ा आया था या टेढ़ी गर्दन वाला आया था, अंधा आ गया, तो वो बी ग्रेड चूजे में काउंट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि सी ग्रेड से भी नीचे जाता है। हाँ, वो सी ग्रेड से भी नीचे जाता है। लेकिन ये कि मैं ओवरऑल जब मैंने आपको बताया ना कि ए और बी, तो वो हम लोग भी जो है ना भाई, जब हम लोग किसी से लेते हैं ना तो हम लोग ए ही दे रहे होते हैं, और बी अगर कोई बोलता है तो हम बी उसको देते ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बी आधे रेटों में मिल जाता है, हाँ बी आधे रेटों में हमसे मिल जाएगा। लेकिन ये एक बात वही बात है क्या कि आपकी फार्मिंग जो है ना बड़ी गंदी से मुतासिर, तो हम लोग साफ मना कर देते हैं कि भाई बी मिलेगा। मोर्टेलिटी रेट इतना बढ़ेगा कि अगर इसमें 3% आ रही है तो उसमें 9% 10% तक मोर्टेलिटी रेट जाएगा, और आपके माल का वो वेट भी नहीं बनेगा। उसके अलावा कुल जो मोटी मोटी निशानी अगर मैं आपको बताऊं बी ग्रेड की, तो देखिए नेवल इन्फेक्शन फैज़ ने बताया, उसकी जो नाफ होती है ना, जहाँ से उसका सारा हिसाब किताब होता है, यानी कि शुरू में जो फूड उसको मिलता है, उसकी नाफ हल्की सी सॉइल होगी, उसकी जो टांगें होंगी वो या तो बहुत ड्राई होंगी या बहुत ज़्यादा श्रिंक होंगी, उसका जो सर होगा वो अजीब सा नहीं होगा, और उसकी जो आंखें होंगी वो शाइनी नहीं होंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको तब पता लगेगी जब आपको एक्सपीरियंस होगा। नए बंदे को तो पता ही नहीं कि टांगे ड्राई कैसी हैं या नॉर्मल टांगे कैसी हैं, यानी कि एक नए बंदे को पोस्टमार्टम का नहीं पता लगता जब तक वो एक्चुअल चीज़ नहीं देखता। तो उसकी डिटेल्स भी हमने कोर्स में भी शेयर करी हुई है, हमारा जो फार्मिंग का कोर्स है। लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें थी, ये सिर्फ उसको पता होंगी जो रूटीन के अंदर काम कर रहा है। अदरवाइज़ आपको भरोसा करना पड़ेगा, और आपको कब समझ में आएंगे जब आप 3-4 फ्लॉग्स निकाल दोगे, तब आपको सामने वाले की बात समझ में आएंगी किस तरीके से है। तो अगर कोई मार्केट में आपको कम रेट में दे रहा है, देखिए मैं ये नहीं कहता हमसे लें, हमारी वीडियो तो सिर्फ कराची में चलती है, सिंध के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ा दे देते हैं, लेकिन मोस्टली ऑडियंस पंजाब और इंडिया की है। इस चैनल के ऊपर 80% ऑडियंस इंडिया की है, बाकी पंजाब, फिर कराची की उसके बाद यानी इंडिया के बाद, लेकिन मोस्टली ऑडियंस जो है वो यहाँ की है। तो सबका फ़ायदा हो, बेसिकली उनको अंदाज़ा हो किस तरीके से उन्होंने पालना है, किस तरीके से उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई चूज़े के हवाले से। जो बी ग्रेड का हमने आपको बता दी, सी ग्रेड का बता दिया, और सी ग्रेड तो समझे डिस्कार्ड हो जाता है, वो चूज़ा आपको मिलता ही नहीं है, वो फेंक दिया जाता है। लेकिन ए के अंदर बी मिला के ये नॉर्मल सिचुएशन होती है हैचरीज़ के अंदर करने की। एक चीज़ और बताता हूँ, एक वजह और होती है। देखिए हमें चूज़ा 3 हफ्तों से नहीं मिल रहा, 2 हफ्तों से हमने बुक कराया हुआ है, मिलेगा हमें पता है, डेट सवेर हो जाती है, पैसे भी आके पूरे 4 लाख रुपए के करीब गए हुए हैं, लेकिन बाकी भी और भी जाने खैर। लेकिन अब पता है क्या होता है, अगर आपको 100-200 चाहिए, आप हैचरी को चूज़े का बोलोगे ना, हैचरी वाले आपको पता है क्या करेंगे, आपको बी ग्रेड उठा के दे देंगे। उसकी वजह है
वो आपको कभी भी ए ग्रेड कैसे निकालेंगे, उनका ऐसे बातें बल्क में काम होता है, इस तरीके से वो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इशू होता है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी हैं। और सर कोई बात जो मेंशन करनी हो? इसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि फेसबुक पे ऐड लगे हुए और 221 रुपये का आज रेट है ना। तो कल मैंने रिसेंटली मैं फेसबुक पे मैंने देखा था, आप लोग भी सर्च करिएगा, ब्रॉयलर चिक्स कराची के अंदर ऐड लगे हुए। तो बहरहाल हम लोग किसी को भाई बोलेंगे नहीं, किसी के ऊपर टारगेट नहीं है हमारा लेना, लेकिन ये कि भाई वो टोटली जो है बी ग्रेड चूज़ा है। अब आप लोग ने जो चीज़ें हमने आपको बताई है ना, अब वो वहाँ जाके आप फेसबुक पे सर्च करें, वहाँ जाके आप चीज़ को देखें, OLX जाएँ, सर्च करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई अभी भी नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन 10 to 15% आपको जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं यार ये लोग ने जो बोला है उस तरीके से ये चूज़ा मुझे लग रहा है कि ये बी ग्रेड चूज़ा है। मैं आप लोग को यही बोलूँगा भाई कि बजाय आप लोग ये नहीं देखो कि मुझे उधर 50 रुपये बच रहे हैं, हम 10 रुपये 20 रुपये ऊपर रखते हैं, लेकिन आपको चीज़ तरीके से साफ सुथरी देते हैं। हमें खुद भी चीज़ ऊपर में मिलती है भाई, हमें कोई इसमें फेवर नहीं मिलता। मतलब अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि 221 रुपये का चूज़ा है, हमें 200 रुपये हैचरी दे रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैचरी के अंदर तो भाई ये क्राइटेरिया होता है कि पूरी एडवांस बुकिंग पे हो रहा होता है। और अभी जैसे वलीद ने बताया कि चूज़ा शॉर्ट है, मिल नहीं रहा, तो उसका मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरा जो चूज़ा है वो भी कब से मैंने बुक किया हुआ है, अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरा चूज़ा कब आने वाला है। और ना मैं उनको पुश कर रहा हूँ भाई, क्योंकि साफ सी बात है कि भाई चूज़ा हमें मिलेगा तो साफ़ सुथरा अच्छा मिलेगा। अगर हम उनको वही बैक टू बैक उनको पुश करते रहेंगे ना, तो वजह सारी ये होगी कि अगर जैसे 600-700 चूज़ा हमने डालना है ना, तो 400 चूज़ा वो ए दे देंगे, 200 चूज़ा बी ग्रेड दे देंगे। ना हम उनको रिटर्न कर सकते हैं, ना वो फिर हमें बोलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भी राइट है कि एक जो चीज़ है मार्केट से जब शॉर्ट हुई भी है, बुकिंगें लगी हुई है, बड़े बड़े फार्मरों की 2-2 महीने की लगी हुई है, बकरा ईद तक की बुकिंग लगी हुई है, तो वो कैसे फिर आपको निकाल के दें। अच्छा जी, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हम सबको बुरा कह रहे हैं, खुद को सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको सही गलत की पहचान बता रहे हैं। हो सकता है कोई एक आध बंदा सही भी काम कर रहा हो, लेकिन जब भी रेट तेज़ होता है, यानी कि आजकल रेट तेज़ है, आपको मार्केट में फ्रॉडियाँ भरपूर मिलेंगे, आपको इतने केसेस मिलेंगे। मैं कहता हूँ बल्कि आज की वीडियो में आप लोगों की ड्यूटी है, आपने नीचे कमेंट करके बताना है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो पंजाब का, और या किसी के साथ भी हुआ हो, कहीं का भी हुआ हो, आपने मेंशन करना है कि आपने हैचरी वाले को पैसा दिया, चूज़ा नहीं मिला, ये चूज़ा ख़राब मिला। उसकी वजह पता है क्या? देखें, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नुकसान का आपको भी करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो 10 लोग हैं ना, उनको पता लगेगा यार किस तरीके से आपने बचाना है। और अभी आप फैज़ ने बताया कि आप जाके सर्च कर लें, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको दिख रहे होंगे, जो कहेंगे आपको कल चूज़ा मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। जब हमें नहीं मिल रहा, 6 साल हो गए मार्केट में, तो आपके साथ तो ऐसे पता है ना मसाइल होंगे ही होंगे। तो एक छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो आपको बता दी। अच्छा, एक बस बात को एंड करके हम इसको समराइज़ करेंगे। तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार सबसे खूबसूरत ये होता है नए फार्मर के लिए कि उसको रेट कम दिखाया जाता है। लेयर का चूज़ा छोड़े, मिस्री का चूज़ा 40-50 रुपये का ऐड आज देखा है मैंने, जबकि चूज़े का रेट आपको पता भी है क्या चल रहा है। तो इस तरीके से करके घेरा जाता है और इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं जो फेसबुक और OLX वगैरह पे बेच रहे हैं इनको फ्रॉडिया कहूँ, लेकिन इसमें से अच्छे खासे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं जिसका पेज पुराना हो, जिसका यूट्यूब चैनल पुराना हो, जो बंदा 5-6 साल से चल रहा है। हम वैसे 6 साल से चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको वैसी बात बता रहा हूँ तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो खैर हम वीडियो का एंड कर देते हैं। सर कोई बात है जो कहने वाली है? भाई इसमें बाद में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये लगता है कि हमसे चूज़ा महंगा आपको पड़ रहा है, तो भाई हमने किसी को फोर्स नहीं किया हुआ, हम साफ मना कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। आप हमसे भले ना लें, लेकिन हम चीज़ आपको ये बताने वाले हैं कि भाई देखें जो मार्केट के अंदर फ्रॉड हो रहा है, खुदा न खास्ता आप उस चीज़ में ना पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो इस चीज़ में पड़े, क्योंकि जब सारी चीज़ें माशाल्लाह से कोर्स निकला हुआ है इस चैनल पे, कोई भी चैनल पे आज तक कोई कोर्स नहीं निकला हुआ, सारी चीज़ें आपको बताई नहीं है, फार्मिंग का तरीका आपको बता दिया, प्रॉफिट लॉस बता दिया। जब सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसके बावजूद भी आप फ्रॉड की तरफ जा रहे हैं, तो भाई ये आपको जो है ना, ये आपको क्या बोलेंगे, लालच भी कह सकते हैं और आपकी बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। और ये आपकी बेवकूफ़ी है भाई कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 20,000 बच जाएंगे तो उसमें आप लाजमी डूबोगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैं कल को अच्छी चीज़ लेके पालूंगा, तो उसमें आप इंशाल्लाह डूबोगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मोर्टेलिटी रेट कम होगा, जब आपके पास वेट गेन अच्छा आएगा। इसकी सिंपल सी एक मिसाल छोटे से करके फिर वीडियो एंड करेंगे कि बी ग्रेड चूज़े में अगर आपको वेट लेना है, उतनी फीड अगर आप खिलाओगे ना, तो बी ग्रेड चूज़ा जो है 1600 ग्राम पे पहुंचेगा, ए ग्रेड चूज़ा जो है 1900 ग्राम पे लाजमी पहुंच जाएगा। 300-400 ग्राम का फर्क आएगा। तो जब पूरे फ्लॉक की कैलकुलेशन करेंगे तो ज़मीन व आसमान का फर्क आएगा। एक फ्लॉक में जो है वो 3% मोर्टेलिटी हो रही है, एक फ्लॉक में जो है 9% मोर्टेलिटी हो रही है। तो कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ गया। प्राइस रेंज को, प्राइस ब्रैकेट को अगर देखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है फिर एंड में जाके। अभी तो चूज़ा सस्ता मिल रहा है आपको बी ग्रेड, लेकिन बाद में जाके मसला हो जाएगा। तो भाई यही है कि इंशाल्लाह अभी दोबारा से अगर कोई भी आपको सवालात हो या कोई भी चीज़ पूछनी तो हो, आपने हमारी नई वाली सीरीज में मेंशन कर देना। और उसके अलावा सिर्फ एक बात कहकर हम समराइज़ कर लेते हैं, और वो बात ये है कि ज़रूरी नहीं है भाई कि बी ग्रेड चूज़ा हो इसीलिए आपको रेट ना मिला हो। मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो इंशाल्लाह हम कल या परसों की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेट गेन और मोर्टेलिटी में आपकी मैनेजमेंट का क्या असूल हो सकता है। तो खैर इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं इसी चैनल पे या किसी और चैनल पे, आप चाहते हैं कि हम इसके लिए एक सेपरेट चैनल बनाएं, उस पर हम डिटेल शेयर करें, तो भी पॉसिबल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको कह रहा था, क्या नाम है इसका, कि
अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं जैसे फैज भाई ने बताया, तो हमारा कोर्स भी आप बाय कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ उसकी फीस है, जिसमें हमने ईच एवरीथिंग सारी पोल्ट्री से रिलेटेड चीज़ें गाइड करी हुई हैं। साथ साथ आपको कंसल्टेशन मिलती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोर्स पकड़ाया साइड पर होगा। अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको बाकियों के कंपेरिजन में सबसे जल्दी रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि हम कंसल्टेशन वालों को ज़्यादा ख्याल करते कोर्स हैं। भी ऐसा है भाई, लाइफ टाइम कोर्स है। मतलब अगर आज इस मौसम में कोई तब्दीली आ रही है ना, तो वो भाई जो है ना उस चीज में चेंजिंग भी उसमें चेंजिंग करते रहते आपको हैं। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने वो जब लिंक आपके पास होगा ना, तो आप खुद ही चेक करोगे, यार आज तो बारिश हो गई है, आज तो ये फलाना ढमकाना तो आप सुनने में आ idea रहा है, ले सकते एंडी हो। हो गई। भाई ने अपडेट कर दी भाई किस तरीके से करना है, तो भाई बहुत ऑप्शन अच्छी चीज है। और 2500 रुपये कोई मतलब कोई ज़्यादा फीस नहीं है। उसके अलावा आप कोर्स की डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।